हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, और उसी में भी एक टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, लेट ए बार बी अ वेक्टर एंड एम इज अ रियल नंबर। ये रियल नंबर को ही हम लोग स्केलर बोलते हैं। देन इसका यदि मल्टीप्लिकेशन किए एम ए बार इज अ वेक्टर which is called the scalar multiplication. Scalar multiple of a bar. For m there are three possibilities. तो देखो m के लिए थ्री पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? तो देखो, सबसे पहली है इफ m इज ग्रेटर देन 0, देन तो पहला है m ग्रेटर देन 0 रहा तब क्या होगा? m इंटू ए बार इज इन द सेम डायरेक्शन, is in the same direction as that of a bar. बराबर है। और उसकी मैग्नीट्यूड्स क्या होगी? मैग्नीट्यूड इज एम ए। ये में क्या होगी? उसकी मैग्नीट्यूड होगी। सेकंड पॉसिबिलिटीज है इफ m इज इक्वल टू 0, देन m a बार इज द जीरो वेक्टर। क्या होगा? इफ m की वैल्यू 0 रही तो फिर क्या होगा? m a बार इज क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। और तीसरा रहेगा if m is less than 0, then m a bar is in the direction opposite to that of ए बार। तो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। बराबर है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड इज, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट है मतलब क्या? माइनस एम ए। क्या होगी? माइनस एम ए। तो ये होगा इस तरह से। तो देखो, उसके बाद में कुछ रिजल्ट्स है, कुछ रिजल्ट्स वो लिख के रखते हैं। यदि फॉर एनी वेक्टर ए बार
फॉर एनी वेक्टर ए बार, यदि 1 के साथ उसे मल्टीप्लाई किए, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से 1 इंटू ए बार, ये क्या होगा, ए बार ही रहेगा। यदि यही माइनस से मल्टीप्लाई करें ऐसे, -1 इंटू ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए बार, माइनस ए बार। यदि ऐसे 0 से मल्टीप्लाई करे 0 इंटू ए बार इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और यही k इंटू 0 वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर ही होगा। दूसरा लिखते हैं, यदि आपको एक साथ 2 वेक्टर दिए रहे, बराबर है, result if a bar and b bar are any two vectors, and k and m be any scalar, देन यदि ए बार और बी बार आप लोगों को वेक्टर दिए हुए हैं और के एंड एम आप लोगों को क्या स्केलर दिए हैं, तो वो क्या होगा, इफ पहला होगा के ए वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, ऐसा यदि दिया हो तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ए वेक्टर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के प्लस एम, और यहाँ पे कॉमन में ए वेक्टर मल्टीपल में, बराबर है। दूसरा यदि आप लोगों को इस तरह से गिवन होगा, सेकंड के ब्रैकेट में एम ए बार इज इक्वल टू, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में के एम इंटू ब्रैकेट के बाहर ए बार, दूसरा भी लिख सकते हैं, एम बाहर कर सकते हैं, एम बाहर ब्रैकेट में के इंटू ए बार, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और थर्ड वन इज के इंटू ब्रैकेट में ए बार प्लस बी बार, ऐसा यदि जब भी दिया रहा है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और साइन वही के इंटू ए बार प्लस के इंटू बी बार, तो इसे इस तरह से लिखते हैं। तो देखो एक नोट है, एनी वेक्टर ए बार कैन बी रिटन एज, ए बार को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, बराबर। तो वेर यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, ए क्या होगा, ये इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, और ए कैप क्या होगा, ए कैप होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, इससे हम लोग ए कैप निकाल सकते हैं, देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार डिवाइडेड बाय ए, बराबर है। इससे ये हम लोग ए कैप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। सेकंड नोट ध्यान में रखते हैं, a vector of magnitude k in the direction of a bar
इज इक्वल टू के ए कैप। ए कैप को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, के इंटू ए बार डिवाइडेड बाय ए। अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो उसे किस तरह से लिख सकते हैं, के इंटू ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार, इस तरह से लिख सकते हैं। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों को ध्यान में रखना है, इफ ए बार एंड बी बार आर parallel or collinear, then we can write यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये एक तो पैरेलल रहे तो उस वक्त हम लोग क्या लिख सकते, ए बार इज इक्वल टू एम बी बार, क्या लिख सकते, ए बार इज इक्वल टू एम बी बार। तो यहाँ पे देखो ए बार और बी बार क्या है, पैरेलल है या कोलिनियर है, बराबर है। तो यहाँ पे एम क्या होगा, एम क्या होगा, एम होगा नॉन जीरो स्केलर, एम क्या होगा, नॉन जीरो स्केलर। तो ये इस तरह से होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बराबर है। तो यहां तक क्या हम लोग रुक जाते हैं, बाद में देखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो चलो वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो इफ ए बार एंड बी बार आर एनी टू वेक्टर्स, तो ए बार और बी बार आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, देयर एडिशन और रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय तो इसके एडिशन किस तरह से डिनोट करेंगे, ए बार प्लस बी बार, बराबर है। देयर आर टू लॉज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, देयर आर टू लॉज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स के एडिशन करने के लिए दो लॉज है। तो सबसे पहला लॉ है जिसे बोलते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा है ट्रायंगल लॉ। अब देखते हैं ये इसका एक एक लॉ की एक एक लॉ क्या है। देखो अब पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो देखो यहाँ पे लेट ए बार एंड बी बार बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, अब देखो इन वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज यहां पे मैं एक इनिशियल पॉइंट लेता ओ से एक लाइन यहां पे लिखता ए, इसे मैं नाम देता इस वेक्टर को ओ से ए तक के ए बार,
और दूसरा लिखता यहाँ पे तो मैं जिसको नाम देता मैं बी, ये इस तरह से ये होगा ओ से बी तक के बी बार, बराबर है, ये इस तरह से। वही यहां पे लिखता रिप्रेजेंट द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार बाय रिप्रेजेंट द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार बाय, ए बार किससे दिखा है ओ ए बार एंड ओ बी बार रिस्पेक्टिवली। इस तरह से हम लोगों ने दिखा है। बाद में फिर ये पैरेललोग्राम को हम लोग क्या करते, कंप्लीट करते। कंप्लीट दी पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को कंप्लीट किस तरह से करेंगे, जो ओ ए बार है वैसे हम लोग बी डी उसको क्या निकालते, पैरेलल निकालते, बराबर है। मतलब जितना ओ ए है उतना ही क्या होगा, बी डी होगा, और ओ बी को पैरेलल यहां पे निकाल दे, बराबर है। सपोज मैं यहां पे इस पॉइंट को नाम देता सी नाम देता, बराबर है। तो ये वाला कौन सा होगा, ए सी, ये भी होगा बी वेक्टर, और ये क्या होगा, ये होगा ए वेक्टर। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट साइड है और सेम रहे इसलिए। देयरफॉर क्या होगा, अब इसे हम लोग ज्वाइन कर लेते, देखो इस तरह से। इसे ज्वाइन करने के बाद इसका रिजल्टेंट कितना मिलेगा, तो ये एडिशन होगा ए बार और बी बार, ए बार प्लस बी बार। तो ये किस तरह से होगा, देखो यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर देखो ओ ए बार प्लस ओ बी बार, इसका इज इक्वल्स टू कौन सा होगा, इसका इज इक्वल्स टू कौन सा होगा, ओ ए और ओ बी। उस तरह से क्या होगा, ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी, बराबर है, इज इक्वल्स टू कितना, ओ सी, मतलब ए वाला निकलेगा, बराबर है। हेंस ओ ए बार प्लस ओ बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी ओ ए, इनका एडिशन क्या होगा, ओ सी बार होगा, बराबर है। इफ ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार, then we can write क्या, a बार प्लस b बार इज इक्वल टू c बार। तो इस तरह से होगा पैरेललोग्राम का लॉ। तो इसे हम लोग किस तरह से स्टेट कर सकते हैं, इसे स्टेट कर सकते हैं, द सम ऑफ टू वेक्टर्स ओ ए बार एंड ओ बी बार इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू ओ ऑफ विच ओ ए एंड ओ बी इज एडजेसेंट साइड। तो ये हो गए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ। देखो पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ। तो देखो यहां पे भी लिखते लेट ए बार एंड बी बार बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। तो ये क्या है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स है। उसी तरीके से हम लोग इसे भी रिप्रेजेंट करते। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये
यहाँ पे O, यहाँ पे उसी तरीके से B, बराबर है। सपोज OA को नाम देता मैं A बार और B को नाम देता मैं B बार, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता क्या, OA बार इज इक्वल टू A बार और OB बार इज इक्वल टू B बार। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कंप्लीट द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये किस तरह से होगा, इसी को पैरेलल ए आएगा, बराबर है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी नाम देता तो क्या होगा, बी सी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार। और इसे ओबी को ये वाला ए सी लिखते, ये क्या होगा, बी बार होगा, बराबर है। देयरफॉर ए सी बार इज इक्वल टू क्या होगा, बी बार, बराबर है। उसके बाद ये है ट्रायंगल लॉ, तो हम लोगों को क्या क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर है। ड्रॉ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए देखो इस तरह से मैं ये कर लेता, यहां पे देखो यहाँ पे आपके ये क्या हो गए, ट्रायंगल हो गए, बराबर है। ये भी एक ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल कौन कौन सा, BOA, ट्रायंगल BOA हम होगा, यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म होगा। यदि B इफ हम लोग कंसीडर करते हैं ए बी बार इज इक्वल टू सी वेक्टर, बराबर है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर OB बार प्लस OA बार इज इक्वल टू AB बार। तो किस तरह से होगा, AB बार क्या है हमारा, C बार इज इक्वल टू OB बार, B बार प्लस A बार। इसे हम लोग A बार प्लस B बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर ये इस तरह से होगा, C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार, या फिर B बार प्लस A बार। ये किसी तरह से दोनों में से किसी भी एक तरीके से हम लोग इसे क्या कर सकते, लिख सकते। तो ये है ट्रायंगल लॉ। तो दोनों लॉ हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं।